सो गाइस बैक विद अनदर ट्रांसफर वीडियो जहां पर हर एक दिन नए नए ट्रांसफर न्यूज नए नए अपडेट्स मिल रहे हैं भाई। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं तीन प्लेयर्स की। सबसे पहला लेवेंडोस्की, सेकंड पर रोनाल्डो और तीसरा डियोंग। बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है मामला तीनों का ही, बट देखते हैं क्या चल रहा है। बट आदमी का दिमाग सिर्फ दो वजहों से खराब होता है। सबसे पहला ट्रांसफर न्यूज, तीसरा वॉर्स। इस समय में क्या करना चाहिए? डीप इनहेल एंड से क्या बात है। और आज के स्पॉन्सर्स है कोई नहीं है, इसलिए तो बोल रहा हूँ यार, सब्सक्राइब करो भाई को स्पॉन्सर्स लाके दो। बट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट लेवेंडोस्की की अपडेट है कि बायर्न अब कहीं ना कहीं विल कर रही है कि वापस अब लेवेंडोस्की को बेच दे, कि अब उतनी देर तक नहीं रोक पाएंगे लेवेंडोस्की को फॉर श्योर। क्योंकि द थिंग इज प्लेयर की सहमति है। ऑब्वियसली जब एक प्लेयर चाहता है कि वो निकल जाए तो ना उसे क्लब जबरदस्ती रोक सकती है अनटिल एंड अनलेस कि वो ज्यादा ही पैसे फेंक दे और फोर्सफुली उसे रोके और प्लेयर क्लब को डिसरिस्पेक्ट ना करना चाह रहा हो। ये बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है क्लब और प्लेयर के बीच में कि अगर प्लेयर को जाना है वो क्लब से कहता है और वो फिर उसके लिए एक्सेप्ट कर लेती है ऑफर जो भी है। ऑन द अदर हैंड बायर्न म्यूनिक के सामने वो हमने बिड भी मार दिया बार्सिलोना ने। द थिंग इज बायर्न म्यूनिक ऑफर एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रही। 40 मिलियन का मारा, 45 का मारा, 50 का मारा, अब 60 का मारे, 70 का मारे। भाई उतने वैल्यूएशन लेवेंडोस्की की नहीं है। अगर इतने जा रहे हैं तो मतलब ही नहीं होता ना, मतलब 60-70 मिलियन लेवेंडोस्की पे खर्चा कर जो 2-3 साल देगा। तो भाई ये 50-55 मिलियन तक मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स बार्सिलोना बिड मारने वाली है, 50 to 60 मिलियन के बीच में अराउंड। और शायद से बायर्न इतनी प्रेशर में है भाई। बायर्न बायर्न पर भी कुछ ऐसा खासा प्रेशर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसे तुम बोल रहे हो ना बायर्न के पास तो हल्का है भाई, वो जाने ही नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक प्लेयर को जाना होता है, जब एक प्लेयर के राइट्स के बारे में बात होती है ना, तो वो कोर्ट में भी जा सकता है और वहां पर क्लब को ड्रैग कर सकता है। इन दिस केस लेवेंडोस्की वो नहीं करना चाहता क्योंकि वो क्लब को चाहता है, मतलब वो क्लब से म्यूचुअली वो रिस्पेक्ट बनाकर रखना चाहता है। जिस क्लब ने उसे इतना कुछ दिया, उसे रॉबर्ट लेवेंडोस्की बनाया। सो ये मतलब होना ही है इनएविटेबली कि अब वो कल म्यूनिच में दिखाता है वो फर्स्ट ट्रेनिंग सेशंस जो भी होते हैं उनके। बट डोंट टेक इट सीरियसली क्योंकि ये होता है, हर एक प्लेयर म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखता है क्लब के लिए। तो इवेंचुअली ये सब फॉल आउट होकर आ जाएगा लेवेंडोस्की बार्सिलोना में। ऑन द अदर हैंड बातें चल रही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की यूनाइटेड छोड़ने की, जो बहुत बड़ा सागा बन चुका है। मतलब ये विंडो अब घोषित कर देनी चाहिए कि ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो विंडो है। क्योंकि अब जिस विंडो में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम नहीं उछले वो काय की विंडो, वो काय की विंडो भाई। मतलब रोनाल्डो टू चेल्सी, पहले आया रोनाल्डो टू बायर्न म्यूनिख, जहां पर बायर्न म्यूनिख के डायरेक्टर्स ने बायर्न बोल रहा हूँ, बायर्न म्यूनिख के डायरेक्टर्स ने बोल दिया कि नहीं चाहिए हमें, मतलब नहीं करने वाले हम रोनाल्डो को परस्यू। अब चेल्सी आ गई क्योंकि चेल्सी से अब सब छीन गया है। सबसे पहले जाने वाला था डेम्बेले, डेम्बेले ने रिन्यू करा लिया। बाद में रफीनिया, रफीनिया को हाईजैक करा लिया। अब बचा कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसलिए लिंक्स जुड़ रहे हैं। बट द थिंग इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने पिछले वाले वीडियो, मतलब पास में जब उसने इंटरव्यू दिया था, उसने ये भी कहा था कि मैं डायरेक्ट राइवल के पास नहीं जाऊंगा। सीधी बात, नो बकवास। यूवेंटस से वो डायरेक्ट मैनचेस्टर सिटी जा सकता था। इवेंचुअली ज्यादा पैसे मिलते, टाइटल्स भी मिलते भाई। चैंपियंस लीग खेला, चैंपियंस लीग फेवरेट्स होता, मतलब उसमें उसके गोल तो पक्के थे। 17 का रिकॉर्ड है उसका, 20 मार देता वो ये ऐसे मैनचेस्टर सिटी साइड में। बट व्हाट ही चूज? यूनाइटेड जो स्ट्रगल कर रही है फिलहाल में। एंड अब जब वो तो ओले के अंदर था, वो तो छोड़ो, अब जब एरिक टेन हैग आ रहा है, यू लिटरली थिंक रोनाल्डो छोड़ने वाला है? एरिक टेन हैग ने भी कहा है कि रोनाल्डो इज नॉट फॉर सेल। मतलब वो तो क्लब की मर्जी है, अब प्लेयर क्या चाहता है वो हमें नहीं मालूम, अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है इनकी। इवेंचुअली जो सागा अनफोल्ड होगी उसमें हमें दिखेगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल बी इवेंचुअली स्टेइंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। देयर आर टू रीजंस। फर्स्ट द लव फॉर हिज क्लब, ये तो भाई सबको पता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो लव्स मैनचेस्टर यूनाइटेड इन एंड आउट। जो भी हो वो धोखा नहीं देगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को, ये तो हमने देख ही लिया था। सेकंड, ये इकोनॉमिक रीजंस के लिए वो सब नहीं खेलता। अगर कोई और प्लेयर होता, देखो एक फैक्टर ये भी आता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज मिस्टर चैंपियंस लीग, तो चैंपियंस लीग में नहीं खेलेगा, इमेज पर फटका पड़ता है। इमेज की वजह से थोड़ा बहुत डाउन भी चल जाता है मार्केट। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो है यार, वो उसे किस चीज का फर्क पड़ता है? अगर वो चाहे वो यूरोपा लीग में खेले, वो यूरोपा लीग जिता कर निकल जाए। अब इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली ब्रेक डाउन करो। मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज 37 ईयर्स ओल्ड, ऑब्वियसली उसने प्रीमियर लीग में 24 गोल्स मारे। इवेंचुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड को यूरोपा लीग स्पॉट में रोनाल्डो ने खड़ा कर दिया और चैंपियंस लीग में भी जितने दूर गए थे दैट वाज बिकॉज ऑफ रोनाल्डो। एंड कौन नहीं चाहेगा रोनाल्डो को? बट द एज फैक्टर कहीं ना कहीं, गोट्स के लिए भी एज फैक्टर आ जाता है। इवेंचुअली आपकी एज के साथ आपकी प्राइस टैग कम होते जाती है। वो जो 2 साल पहले रोनाल्डो 3 साल पहले 100 मिलियन में गया था, अब रोनाल्डो 40 मिलियन में जाएगा। इवेंचुअली जो भी होगा वो चेल्सी में मेरे हिसाब से तो नहीं जाने वाला, बिकॉज कुछ भी हो जाए चेल्सी इज अ राइवल क्लब। अगर राइवल क्लब में ही जाना होता तो पहले ही निकल जाता।
दैट्स अ फुल एंड फाइनल वाला थिंग। पीएसजी की बात करते हैं जो अफोर्ड कर सकती है रोनाल्डो को फिलहाल में, तो मुझे नहीं लगता कि पीएसजी भी रोनाल्डो के लिए जाने वाली है और रोनाल्डो भी पीएसजी के लिए जाने वाला है। ये वाइस वर्सा थिंग चालू है, फाइनेंशियली नहीं, कोई इंटरनली रीजंस हो सकते हैं कि रोनाल्डो को पीएसजी नहीं पसंद, एटलीस्ट उसे वापस वो राइवलरी मतलब मेसी के साथ बरकरार रखनी हो, जो दोनों का बेस्ट निकाल रही हो वापस। सो क्या पता भाई, ये सब रीजंस होते हैं भाई एक स्पोर्ट्समैन के लिए। उसकी मतलब जो कंडीशन होती है, जब मोटिवेशन होती है, वो सबसे ऊपर होती है उसके लिए। अगर वही नहीं बची तो क्या ही करेगा वो। और ये दोनों के लिए, मेसी एंड रोनाल्डो, मेसी को खाली फुकट घुसा है हमें, बट मेसी एंड रोनाल्डो के लिए दोनों में कंपटीशन या मोटिवेशन दोनों ही एक दूसरे को देते हैं। सो एक क्लब में जाकर खेलना एट द एंड ऑफ द करियर मेक सेंस, बट इवेंचुअली ये नहीं होने वाला। बायर्न म्यूनिख ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया, अब बची रियल मैड्रिड। और मुझे नहीं लगता कि मतलब रियल मैड्रिड पिछले 2 हफ्ते से जो वीडियोस डाल रही है रोनाल्डो की, इट जस्ट ये हवा उड़ाने के लिए कि रोनाल्डो वापस आ सकता है, बी रेडी, ये वो पैसे। पापा पेरेज अपनी भाई मार्केटिंग जीनियस है बंदा, तो मार्केटिंग कर रहा है सब, तो उसके बहकावे में मत आना। रोनाल्डो इज गोइंग नोवेयर। अगर जाएगा भी तो मेरे हिसाब से इट वुड बी अ वन सीजन, जहां पर भी जाएगा उसके बाद वो इवेंचुअली स्पोर्टिंग में या फिर जहां पर जाके भी ही विल रिटायर फॉर गुड। एंड ऐसा ना है वो अलग बात है। बट देन वी गो ऑन टू फ्रैंकी डियोंग। इंटरेस्टिंग केस भाई, इंटरेस्टिंग केस, इससे का केस स्टडी बननी चाहिए, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग को बोले बिना बार्सिलोना ने यूनाइटेड के साथ डील एग्री कर ली। क्या मतलब है ये पागल हो चुका है लेपोर्ता। किया क्या लेपोर्ता ने, मैं समझाता हूँ। तो फ्रैंकी डियोंग का हमने बेच दिया बेसिकली यूनाइटेड को, और फ्रैंकी डियोंग को बिना पता चले, नटवरलाल वाला काम, मतलब उसको बिना पता चले हमने ताजमहल बेच दिया। अब फ्रैंकी डियोंग को जब पता चला, उसने तो कहा भाई मैं क्यों जाऊं, मुझे तो नहीं जाना मैनचेस्टर यूनाइटेड में। फ्रैंकली स्पीकिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोपा लीग में खेलने वाली है, बार्सिलोना चैंपियंस लीग में खेलने वाली है। एनी डे कौन सा भी प्लेयर चैंपियंस लीग प्रीफर करेगा। तुम भी चैंपियंस लीग प्रीफर करोगे देखना यूरोपा लीग से, ऑब्वियसली, अगर तुम्हारी टीम यूरोपा लीग में ना गिर जाए तो चैंपियंस लीग कोई भी देखना प्रीफर करता है, खेलना प्रीफर करता है। सो इवेंचुअली वो एक रीजन हो जाता है। दूसरा रीजन उसका कॉन्ट्रैक्ट है भाई। द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना चाहता है, अगर वो 2024 या 26 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो प्लेयर फुलफिल करना चाहता है तो क्लब उसे नहीं रोक सकता। आर्थुर वाला एक डिफरेंट केस था, फ्रैंकी डियोंग वाला एक डिफरेंट केस है। आर्थुर को तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, इसीलिए उसको भगाया था। ऑन द अदर हैंड फ्रैंकी डियोंग के 2 साल या और 4 साल बाकी है हमारे साथ, 2 साल इवेंचुअली, 2-3 साल जो भी होगी बाकी, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स मैंने देखे नहीं, तो वो उतने बाकी है। अब इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट से तुम ऐसे ही प्लेयर को धक्का मार के नहीं निकाल सकते। ऑन द अदर हैंड उसको कॉन्ट्रैक्ट फेवर करता है, इसका मतलब कि फ्रैंकी डियोंग उस कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा पैसे कमाने वाला है। दैट्स वन मोर रीजन। और एक रीजन दे दूं, फ्रैंकी डियोंग ने बार्सिलोना में घर ले लिया, दैट्स वन मोर रीजन। अब ये होता है कि मतलब क्लब्स अग्री कर लेते हैं बट प्लेयर अग्री नहीं करते। अब ये जावी पर आ जाता है एंड में मैटर, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज हो चुकी है, क्योंकि क्लब्स ने तो अग्री कर ली। मतलब ये कौन थे ओनर, बोला आर्नोल्ड भाई जो भी थे, मतलब ये पता नहीं मुझे आर्नोल्ड कौन है, जो भी स्पोर्टिंग डायरेक्टर होंगे या ओनर होंगे यूनाइटेड के, वो दिखे थे बार्सिलोना में, इवेंचुअली डिस्कस करने आए होंगे। बट मेरे हिसाब से सुनो कि जब तक जावी का लास्ट से नहीं होता इस पर, या तो फ्रैंकी डियोंग पता नहीं पे कट कर रुक ले, या तो फिर हमें सही में देख सकता है कि फ्रैंकी डियोंग गोस फॉर क्लब एक्सेप्ट यूनाइटेड, चेल्सी में चले गए। ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। अब भाई एक बंदा तुम्हें बार बार मना कर रहा है उस क्लब में जाने के लिए, उसका इंटेंशन समझो कि उसे नहीं जाना उस क्लब में, सिंपल। इवन अगर तुम्हारा फेवरेट मैनेजर है, अगर तुम उस क्लब में नहीं जाना चाहते तो तुम नहीं जाओगे। एट द एंड ऑफ द डे चेल्सी तुम्हें बेटर प्रपोजल देगी। बट क्या तुम भाई, ये जो न्यूज चल रही है, मतलब रिपोर्ट्स आ रही है 65+20 मिलियन इन वेरिएबल्स, ये पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ। फब्रिजियो कह रहा है 65.20 मिलियन, कोई कह रहा है 75+20 मिलियन। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है 85 मिलियन का 95 मिलियन। और इवेंचुअली फ्रैंकी डियोंग ने हाँ बोला है क्या नहीं बोला है, क्योंकि ये फीस तो अग्री हो गई, फीस तो दे देगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसका टेंशन नहीं है। बट क्या प्लेयर जाने के लिए तैयार है? नो मीन्स नो वाला सीन है यहाँ पर, कि तुमने प्लेयर को बताया ही नहीं और ऊपर से तुमने उसकी फी भी तय कर दी, तो इसमें कुछ सेंस नहीं बनता। और जब तक डियोंग का लास्ट से है तब तक मुझे नहीं लगता कि डियोंग बार्सिलोना छोड़कर जाने वाला है, अनटिल एंड अनलेस कि हम उसे वो लेटर ऑफ फ्रीडम जो होता है, हमने दे दिया था पिछले साल कई प्लेयर्स को, वो भी हम नहीं दे सकते। कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है बन जाएगा, और बहुत बहुत हाई सैलरी पर है, मतलब 4000 पर वीक पर आ जाएगा इस साल से। सो आई डोंट थिंक सो कि अगर फ्रैंकी डियोंग पे कट कर रहा है तो वो रुक रहा है, ये वैसे ही सिंपल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। और यूनाइटेड के लिए एक स्लाइटेस्ट ऑफ चांस तब बन जाता है कि जब जावी बोल दे डियोंग को कि
तुम मेरे प्लान्स में नहीं है, क्योंकि ज़ावी ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि डियोंग मेरे प्लान्स में है और मेरे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो इसीलिए ये यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ये लेपोर्टा और ये क्लब ने कुछ बहुत भसड़ मचा दिया है। पता नहीं ये कब तक क्लियर होगा, बट जब तक क्लियर होगा तब तक हमें न्यूज़ मिल चुकी होगी भाई कहाँ पर रहने वाला है डियोंग, क्या करने वाला है, क्या खाने वाला है, क्या पहनने वाला है। एंड आई होप तुम्हें वीडियो समझ आई होगी भाई, कंडीशन समझ में आई होगी, मतलब यूनाइटेड और बार्सिलोना की क्या चल रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी डियोंग के केस की, रोनाल्डो का अपडेट, उसके बाद लेवेंडोस्की का केस कैसे चल रहा है, तीनों क्या चल रहा है मतलब बेसिकली। और ऐसे ही वीडियोस आते रहूंगा भाई, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और भाई प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलूंगा आपसे अगले ही ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, विस्काल बारसा एंड जय हिंद दोस्तों।